आज 13 अक्टूबर 2020, कार्यपत्रक 6 और विषय हिंदी। अनुच्छेद लिया गया है। ये एक व्यंग है हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा हुआ, बस की यात्रा जी, जिसमें जो है हरिशंकर परसाई जी हमारे देश की जो परिवहन व्यवस्था है, जीर्ण शीर्ण परिवहन व्यवस्था है कि जिसमें हालत बहुत ख़राब है, जो ये हमारे वाहन हैं उनकी, उन पर व्यंग कर रहे हैं। तो एक जो है वो उन्हें जो है पन्ना से जाना था सतना के लिए, और एक ऐसी बस में वो सवार हो जाते हैं जो कि जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, और वो रास्ते में कहीं भी जो है जवाब दे सकती थी, मतलब कि रुक सकती थी। तो उसी पे आगे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, ये लेखक के मित्र हैं, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, यानी कि विश्वास करने लायक है। हम बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, यानी कि हमें बेटों की तरह प्यार से गोदी में लेकर चलेगी। आगे क्या है, हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, रंग फ़कीर। आदमी को कुछ करने के लिए निमित्त चाहिए, निमित्त यानी कि कारण चाहिए। अब ये शब्दार्थ हैं बच्चों, इनको भी आप लिखेंगे। हिस्सेदार मतलब कि साझेदार यानी कि पार्टनर। विश्वसनीय यानी कि भरोसे करने वाली, भरोसे लायक। रंक गरीब लोग होते हैं, राजा रंक आपने उल्टे शब्दों में सुना होगा, तो रंक गरीब। कूच करना यानी कि जाना, निमित्त कारण। अब है पहला प्रश्न है कि यह बस चलती भी है? लेखक और उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा? तो लेखक और उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा था बच्चों? क्योंकि जो बस थी वो बहुत पुरानी हो चुकी थी और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। तो ये है पहले प्रश्न का उत्तर कि बस चलती भी है। लेखक और उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि बस बहुत पुरानी हो चुकी थी और उसकी हालत बहुत ख़राब थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये चल नहीं पाएगी। अगला प्रश्न है कि आपके अनुसार डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों कहा? नई नवेली मतलब जो नई नई खरीदी गई हैं, तो उससे ज़्यादा विश्वास करने लायक डॉक्टर मित्र ने इसको क्यों कहा? डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय कहा, इसलिए कहा क्योंकि बस पुरानी होने के कारण अनुभवी थी, यानी कि वो बहुत बार यात्रा कर चुकी थी। इसलिए डॉक्टर मित्र ने कहा, यह हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। अब है प्रश्न नंबर 3 कि विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को कैसा लगा? तो इसका उत्तर है कि विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को लगा जैसे वह इस तरह देख रहे हैं जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही हैं कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों, ये एक व्यंग किया गया है कि भाई बस जो है वो रास्ते में कहीं भी ख़राब हो जाएगी, कहीं भी धोखा दे जाएगी, और जो है इसके कारण जो है हो सकता है कि किसका कोई एक्सीडेंट हो जाए और आप लोगों को भी इसका मतलब नुकसान उठाना पड़े, कि जैसे जान की हानि भी ना हो जाए। तो आगे है ये जो है अब 4 कि दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो विश्वसनीय था, विश्वास करने योग्य, अंतिम मतलब आखिरी। ये वैसे आपको अपने आप बनाने हैं कि जैसे किसी की कोई बात हो कि नहीं मुझे विश्वसनीय नहीं लग रही वो, या ये घटना मुझे विश्वसनीय नहीं लग रही, या मुझे जो है बस की हालत देखकर यह नहीं विश्वसनीय नहीं लग रहा था कि हमें
हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगी। तो विश्वसनीय मतलब विश्वास करने लायक, और अंतिम मतलब आखिरी, कि अंतिम बार कह रहा हूँ तुम सुन लो, या जो है और भी कोई वाक्य बना सकते हो। ये मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ बना दिए हैं। 2 वाक्य हैं, विश्वसनीय और अंतिम। कल रात वाली घटना मुझे बिल्कुल विश्वसनीय नहीं लग रही। अंतिम, मेरी दादी जी की अंतिम विदाई पर बहुत से लोग आए थे। ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 5 है, गतिविधि। क्या आपने कभी खटारा, बस, रिक्शा, ऑटो, साइकिल की यात्रा की है? अपने अनुभव को साझा कीजिए। इस कार्य में आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। एक बार देर रात को मैं अपनी मम्मी पापा के साथ ऑटो से घर लौट रही थी। घर से लगभग 2 किलोमीटर पहले ऑटो ख़राब हो गया और बड़ी मशक्क़त के बाद भी स्टार्ट नहीं हुआ, और हमें 2 किलोमीटर की दूरी तय करके पैदल ही घर वापस आना पड़ा। रास्ते भर मुझे बहुत डर लगा, पर हम सही सलामत घर पहुंच गए। तो ये कोई घटना लिखी है मैंने। आप अपनी तरफ से भी कोई घटना याद करके लिख सकते हो, अपने बड़ों से पूछ कर लिख सकते हो। तो अब ये नीचे जो आपके लिए संदेश है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। ये देखो, बार बार में अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। तो ये आपकी वर्कशीट थी, बस की यात्रा, जिसके लेखक थे हरिशंकर परसाई जी। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हो। धन्यवाद।